सूत्र 17 है। भ्रांति मात्रम इदं विश्वम न किंचित निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रः न किंचित इव शाम्यति। इसका भावार्थ है, यह विश्व भ्रांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार की वासनाओं से रहित होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त हुआ कुछ नहीं है कि भांति बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। इसमें महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह दिखलाई पड़ने वाला संसार कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला इस तरह शांत हो जाता है मानो कुछ भी नहीं हुआ है। जब जगत है ही नहीं तो फिर दिखलाई कैसे पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि जो दिखलाई दे रहा है वह सत्य हो। सपने में दिखाई देने वाला दृश्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। पर्दे पर दिखलाई पड़ने वाला फिल्म दृश्य भी क्या वास्तविक होते हैं। जादूगर अपना जादू का शो करता है, जो कुछ भी दिखाता है उसमें कितनी सच्चाई होती है। जब हम अपनी विचारधारा को किसी रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह हमें उसी रूप दिखलाई पड़ता है। तृषा से व्याकुल मृग को रेगिस्तान की चमकीली रेत में जल की भांति प्रतीति होती है। उसी प्रकार यह संसार भी आभास रूप ही है। सच होता तो सबके हेतु एक जैसा ही होता, परंतु ऐसा नहीं है। नजरिए के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह जगत दूसरे दृष्टि ज्ञानी की है। उसी ने ब्रह्म आत्मा ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी विशाल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता है। अर्थात वह प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर उसके भोग और विषयों तक ही सीमित रहती है। इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतना है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता, जिसके कारण वह कहता है कि ये ही नहीं, मिथ्या है, व्यर्थ है। परंतु इसके विपरीत ज्ञानी इनको जब ज्ञान लेता है वह कहता है कि ईश्वर आत्मा भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, अनित्य है। इस कारण इनका कोई मूल नहीं है। शाश्वत तथा सनातन ही मूल होता है। ज्ञानी बीज की बातें करता है, जबकि अज्ञानी पेड़ की और उस पर आने वाले फल के बारे में सोचता है। दोनों ही अपनी दृष्टि में सही हैं, विरोध कहीं भी नहीं है। सोचने का अंतर है, देखने के तरीके में अंतर है। महर्षि अष्टावक्र तथा जनक दोनों ही ज्ञानी हैं। दोनों को सत्य की अनुभूति हो गई है, इसलिए दोनों का संवाद ज्ञानियों का वार्तालाप है। यदि एक ज्ञानी और दूसरा ज्ञानी होता तो संवाद नहीं बल्कि द्वंद्व होता। तर्क एवं प्रमाण पूछे जाते हैं, अपने प्रमाण को साबित करने का आग्रह किया जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही ज्ञानी हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी न करके दोनों ही एक ही सत्य को उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह जगत भ्रांति मात्र है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो वासना रहित हो जाता है, जो निराभिमानी हो जाता है, वह स्वयं के अंदर विद्यमान चेतन स्वरूप आत्मा को जान पाता है। जब उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है तो यह संसार उसे भ्रमित ज्ञात होने लगता है। उसका मतलब यह नहीं है कि संसार ही भ्रांति है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इसके संग जो हमारे लिप्तात्मक संबंध है, जो प्रीति लगाव है, वह सब संदेह मात्र है, भ्रम है। ज्ञानी इस प्रीति से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको शंका ज्ञात होती है कि आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा ज्ञानी ही ऐसा निश्चित रूप से जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। अतः ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को उपलब्ध होता है, जबकि अज्ञानी जगत को सत्य जानने के कारण हमेशा परेशान तथा व्याकुल ही रहता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी में यही भेद होता है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से अलग होती है। ज्ञानी का देखने का नजरिया अलग ही बदल जाता है। सूत्र 18 है, एक एव भवाम्बुधौ आसित अस्ति भविष्यति न ते बंधः अस्ति मोक्षः वा कृतकृत्य सुखम चर। इसका भावार्थ है, इस विश्वरूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था और अकेला ही रहेगा। तेरा न ही बंधन है और न ही मुक्ति है, इसलिए तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचरण कर। बंधन में 3 का होना अनिवार्य होता है। पहला जो बांधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, और तीसरा बंधने वाला। अज्ञानी मनुष्य ही बंधन में रहता है। इस संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही उसके बंधन है, जिससे मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं ही बनता है। उसे कोई बांधने वाला नहीं होता। जगत कभी भी किसी को नहीं बांधता, परंतु ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। वह स्वयं को शरीर, मन तथा अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है। अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र बच जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है और न ही मुक्ति।
कौन किसको बंधन युक्त कर दे और कौन किसको किसको मुक्त करे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तू चेतन आत्मा होने से इस विश्वरूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानतावश तूने अपने को उस चेतन स्वरूप आत्मा को भिन्न शरीर समझ लिया था। यही तेरा सबसे बड़ा बंधन था। अब जब तुझे आत्मज्ञान हो गया है तो न तेरा कोई बंधन है और न ही मोक्ष। तू कृतार्थ हो गया। अब सुखपूर्वक विचरण कर। आत्मा का स्वरूप ही मुक्त है, उसका कोई बंधन है ही नहीं। भ्रांति मात्र था जो समाप्त हो गया। सूत्र 19 है। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मानंद विग्रहे। इसका भावार्थ है, हे चेतन रूप, तू मन को तरह तरह के संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर। मन को शांत करके अपनी आत्मा के स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित और स्थिर हो जाओ। इसका व्याख्या है, मन का स्वभाव होता है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं तो मन व्याकुल हो जाता है, स्फुरित हो जाता है। इन लहरों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचारों का जन्म होता है, जो योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति हेतु साधनों को एकत्रित किया जाता है। इनको पूरा करने के लिए शरीर तथा इंद्रियां गतिशील होती हैं। तत्पश्चात मनुष्य कम यानी काम करता है। अहंकारवश वह कर्ता बन जाता है। उसके अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्मों के बंधन में बंध जाता है। नवे संस्कारों का जन्म होता है। इस तरह पूरा कर्मों का जाल बनकर तैयार हो जाता है। यह कर्मजाल ही जगत है, यही बंधन है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम चेतन रूप हो, अधिष्ठान हो, तो बाहरी या आंतरिक विक्षोभों का प्रभाव तुम पर क्यों हो रहा है। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्यथित होने का कोई कारण ही नहीं है। अब संकल्प विकल्प कैसा। जब तुम संसार का वास्तविक स्वरूप जान गए हो, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसलिए तेरे लिए न बंधन है न ही मुक्ति है। तू एक ही है और शांत है। अतः अब तू पुनः अपने चित्त को संकल्प विकल्प से विचलित मत कर, वरना फिर कर्म जाल में फंस जाएगा। यह आत्मा ही तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसे तू प्राप्त हो गया है। अतः अब तू शांतिपूर्वक आनंदपूरित होकर इस अपने आत्मस्वरूप में सुखपूर्वक विचरण कर। सूत्र 20 है। त्यज एव ध्यानम सर्वत्र मा न किंचित हृदय धारय आत्मा त्वं मुक्तः एव असि किं विमृश्य करिष्यसि। इसका भावार्थ है, सभी जगह से ध्यान को त्याग दो, कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तू आत्मा है इसलिए मुक्त है। तो फिर इस बारे में फिर किसी भी बारे में सोच विचार कर क्या करेगा। अष्टावक्र जनक को फिर समझाते हैं कि यह ध्यान धारणा समाधि अज्ञानियों हेतु है, जो कि ज्ञान प्राप्ति के साधन मात्र हैं। तुझे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए तू अब इस ध्यान तथा धारणा का परित्याग कर दे। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तभी तक लक्ष्य पूर्ति करने वाले साधनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उन साधनों का उपयोग करना मूर्खता है। जैसे नौका का उपयोग मनुष्य नदी को पार करने के लिए करता है, और नदी पार करने के बाद कोई भी मनुष्य नौका को अपने साथ नहीं लेकर चलता, उसे वह किनारे पर ही छोड़ देता है। वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु जितने साधन अथवा विधियों का उपयोग किया जाता है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद छोड़ देना चाहिए, वरना ये साधन ही बंधन का रूप ले लेते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अब हृदय में कुछ भी धारणा मत करो। तू आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया है, अतः तू मुक्त है। अब सोच विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कभी कहीं भी नहीं रहता, चित्त शून्य हो जाता है, वह स्थिति निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा तथा परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए अनुभव करो इस यथार्थ को कि तुम नित्य हो, मुक्त हो, बस।